आज हम लोग नौका विहार कविता के आगे के अंश को पढ़ेंगे। इस अंश में प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी ने नौका विहार करते समय तारों भरे आकाश का प्रतिबिंब जो गंगा में देखा है, उस सौंदर्य को नवीन कल्पनाओं के साथ चित्रित किया है। आइए देखते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर कि नौका घाट से बहुत ही मंथर गति से जलधारा पर आगे बढ़ रही है, लेकिन गत्यात्मक चित्रण है इसमें। देखिए, नौका से उठती जल हिलोर, नौका की गति थोड़ी बढ़ गई है। नौका से जल में हिलोरें उठ रही हैं। नौका चलने के कारण, नाव चलने से जल में हिलोर उठ रही है। हिल पड़ती नभ की ओर छोर, ऐसा लगता है कि आकाश एक छोर से दूसरे छोर तक हिल रहा है, कांप रहा है। अर्थात तारों भरे आकाश का प्रतिबिंब गंगा की जलधारा पर कांपता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे आकाश एक छोर से दूसरे छोर तक कांप रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। तारों का प्रतिबिंब गंगा की जलधारा पर है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे तारे खोजी दल हों, और आकाश, नभ माने आकाश के, अंतस्थल माने हृदय भाग को, गंगा के जल के अंदर का भाग आकाश का मानो हृदय है, और उस हृदय भाग को प्रकाशित करके विस्फारित नयनों से, विस्फारित माने खुली हुई आंखों से, बड़े ही सतर्क होकर के मानो जल के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। अर्थात तारों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तारे खोजी दल हैं, और वह आकाश के हृदय भाग को अपने ही प्रकाश से प्रकाशित कर खुली हुई आंखों से मानो उसके अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल। लहरों के साथ लुका छिपी करते हुए तारों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई नायिका है उन चंचल छोटे छोटे दीपकों को अपने आंचल से ओट किए हुए कि वो बुझ न जाएं, पल पल आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कवि ने एक नायिका की कल्पना की कि वो लहरें मानो उसका आंचल हैं, और नायिका दीपक को लेकर के आगे बढ़ रही है। हवा के झोंके से दीपक बुझ ना जाए, इसलिए वो अपने आंचल से ओट किए हुए है, और उस दीपक को लेकर के पल पल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। अर्थात तारे रूपी छोटे छोटे दीपक कहीं बुझ न जाएं, इसलिए नायिका अपने आंचल का, वो लहर रूपी आंचल से ओट किए हुए पल पल आगे बढ़ रही है। सामने शुक्र की छल झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचों में हो उछल। यहाँ शुक्र तारे का वर्णन के सामने झिलमिलाता हुआ बहुत ही सुंदर शुक्र तारे की छवि दिखाई दे रही है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई परी सी, कोई परी है। जल में कल माने सुंदर, पैरती तैर रही है परी, ऐसे रुपहले कचों में हो जल, उसके कच माने बाल, रुपहले हैं, चांदी के बाल हैं। लहरों पर चांदनी का प्रकाश है, तो वो
लहर क्या है, चांदी के लंबे लंबे बाल हैं और उनमें लुक-चुप करते हुए ओझल कभी दिखाई दे रहा है शुक्र तारे की छवि और कभी नहीं। तो ऐसा लगता है कि उन रुपहले बालों में वो परी है जिसके रुपहले बाल हैं और उन बालों में ओझल हुए लुका छिपी करते हुए शुक्र तारे की वो छवि ऐसी लगती है जैसे कि रुपहले बालों वाली परी है जो झिलमिलाती हुई उस जल में तैर रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शश निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जो यहाँ ध्यान से देखें, तिर्यक मुख, कवि ने तिरछे मुख की प्रशंसा की है। टेढ़ा मुख अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ वो तिरछे मुख की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, दशमी का चांद है, तिरछा चांद है, पूर्ण नहीं है, तिरछा चांद है और लहरों पर उसका प्रतिबिंब, लहरों के साथ लुक-छिप करता हुआ उसका प्रतिबिंब इतना सुंदर लगता है कि जैसे कोई मुग्धा नायिका है, नई नवोढ़ा वधू है, नई नवेली दुल्हन है जो घूंघट निकाले हुए है और घूंघट उठा करके जब वो देखती है तो उसका तिरछा मुख बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि घूंघट में नारी के उस रूप को देखने के लिए उत्सुकता रहती है और पूरा मुख दिखाई नहीं देता। तो उस नई नवेली दुल्हन के मुख की तुलना वो चांद से कर रहे हैं कि लहरों के घूंघट से झुक, लहर रूपी घूंघट से झुक झुक करके कभी दिखाई दे और कभी ना दिखाई, ऐसा जो चांद का प्रतिबिंब है वो मन को मोहित कर रहा है, मुग्ध कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कोई मुग्धा नायिका है, नई नवेली दुल्हन है जो घूंघट का ओट किए हुए कभी अपने मुख की सुंदरता हल्का सा दिखाते हुए नदी की धारा पे आगे चली जा रही है। इस तरह बच्चों इसका अर्थ हुआ। अब आप इसमें देखें कि काव्य सौंदर्य लिखना है तो नौका विहार करते समय कवि ने प्रकृति का, तारों भरे आकाश के प्रतिबिंब का नवीन कल्पनाओं के साथ, कभी परी के समान, कभी लघुदीपों का, कभी मुग्धा नायिका का, नवीन कल्पनाओं के साथ बहुत ही सुंदर मनमोहक चित्रण किया है। तो आप इससे लिखें उपमा रूपक उत्प्रेक्षालंकार, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। देखिए यहाँ परी या यहाँ मुग्धा नायिका को दिखाया, यहाँ एक रमणी जो दीपक को लेके जा रही है, तो मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इन अलंकारों को आप लिखें। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, लाक्षणिक है और प्रकृति का मनोरम चित्रण है। इस तरह कविता के काव्य सौंदर्य को आप बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर स्पष्ट है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणी मुझे अवश्य लिख के दें कि आप मुझसे और क्या पढ़ना चाहते हैं या इसमें कहीं आपको परेशानी है तो आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।